तो स्टूडेंट्स आज हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को ले रहे हैं और उससे पैटर्न के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। और आज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड लॉजिक रहेगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पढ़ाते वक्त मैंने करवाया था, उसके क्वेश्चंस हम लोग आज देख रहे हैं। XYZ पार्टनर है, शेयर करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में और उनका एक तरीका कैपिटल दे रखा है 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। आपको 5 केस में कंटेंट को करना है, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। तो पहला केस है कि ना इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमने कहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर अमाउंट पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन है ही नहीं। देखो पहले तो अपन P&L को लिखते हैं, बाई P&L नेट प्रॉफिट 60,000 का है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, तो ओके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 5 अलग अलग क्वेश्चन है वहाँ, इस लाइन में और कुछ है ही नहीं, तो बस प्रॉफिट को बांट देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 को 36,000 24,000। ये आपका फर्स्ट सिचुएशन। अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं था। एक एक समझते चलना। अब देखो सेकंड केस क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर दे रखा है 60,000। हमें क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ना हमें लॉस हुआ है 60,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है हम लोगों को 10% पर एनम। अब अगर आपको याद आए तो मेरी लेक्चर था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो एक बार मैं आपको वो लेक्चर कंटेंट समझा दूं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हमने रीड किया था इस लेक्चर में कि प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में कहा गया है और अगर हमारे लिए प्रॉफिट जो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इक्वल या मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। और अगर हमारे लिए प्रॉफिट कम है या हम लोगों को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे और प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, बट लॉस अगर हुआ है तो उससे P&L रेशियो में बांट देंगे। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे। अब यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ फॉलो करना है। पार्टनरशिप डीड में कह तो रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन हमें लॉस हुआ है और ये नहीं कह रहा है कि हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लॉस है तो नहीं देंगे क्योंकि अपने को चार्ज करने को नहीं कहा गया है और इस लॉस को अपन बांट देंगे। तो अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है, सुन लो वापस से माइंड में बिठा लो। लॉस अगर हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब क्वेश्चन कहे कि प्रॉफिट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है प्रॉफिट पर। नहीं कह रखा है ऐसा वर्ड
तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करोगे, और जो लॉस है उसे आप P&L रेशियो में बांट दोगे, क्योंकि लॉस हुआ है। तो लॉस हमारे लिए DR में आएगा, टू P&L नेट लॉस। लॉस है 60,000 का, और लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देते हैं जब चार्ज करने को कहा गया है, नहीं कहा गया है तो नहीं देंगे, और ये लॉस अपन बांट देंगे P&L रेशियो में बाय पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से। ये लॉस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, एक्स एंड वाई का। तो बेटा 36,000 24,000, और ये टोटल आ जाएगी हमारे लिए दोनों साइड की 60,000 60,000। ये आपका सेकंड सिचुएशन। अब देखो नेक्स्ट, अगले में क्या रखा है कि पार्टनरशिप डीड बेटा ना आपको प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और प्रॉफिट है हमारा 60,000। प्रॉफिट है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो देखो 2 लाख का 10% 20,000 होगा, 1 लाख का 10% 10,000 होगा, 20 और 10 कुल 30,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, और प्रॉफिट है हमारे पास 60,000। प्रॉफिट है और प्रोविजन कह रखा है पार्टनरशिप डीड में, तो दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें तो अपने को कोई दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि अपने पास प्रॉफिट अवेलेबल है और प्रॉफिट ज्यादा है हमारे पास, तो अपने को कुछ सोचना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन जनरली सब क्वेश्चनों में देते ही आए, और देना ही देना है। पहले वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपका प्रोविजन ही नहीं था पार्टनरशिप डीड में, दूसरे में इसलिए नहीं दिया क्योंकि लॉस है और चार्ज करने के लिए नहीं कह रहा है, पर तीसरे में तो अपने पास कोई इशू है नहीं। बाई P&L नेट प्रॉफिट 60,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR में लेते हैं, रेट बाई 100, एक्स 2 लाख का 10% 20,000, कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 30,000 का। बस अब जो प्रॉफिट बचा ना उसे बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से। ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे प्रोविजंस को समझने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सारे लॉजिक इस क्वेश्चन से समझ आते हैं। 3:2 में एक्स और वाई में 3/5 18,000, 2/5 12,000, और ये टोटल लगा दोगे 60,000 इधर और 60,000 इधर हो जाएगा। ये आप लोगों की थर्ड सिचुएशन, प्रॉफिट था ज्यादा था हमने बांट दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, प्रोविजन था डीड में। चौथा कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% और प्रॉफिट बेटा हमारे लिए 18,000 का ही है। जरा सा सोचो, प्रॉफिट सिर्फ 18,000 का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 10% देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 2 लाख और 1 लाख का 10% गिनूं तो 20,000 10,000 30,000 हो रहा है। प्रॉफिट 18,000 ही है, तो प्रॉफिट कम पड़ रहा है ना, तो प्रॉफिट अगर कम पड़े तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, और जो प्रॉफिट है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दोगे। कॉन्सेप्ट देखो इधर मैं कर देता हूँ, वर्किंग नोट से समझा रहा हूँ। प्रॉफिट 18,000 ही है, जबकि मुझे लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का 2 लाख का 10% 20,000, वाई का 1 लाख का 10% 10,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 30,000, जबकि प्रॉफिट 18 ही है। प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोअर देन IOC, लिख देंगे नो IOC अलाउड,
एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन आईओसी रेशियो। क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट कम पड़ रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और जो प्रॉफिट बांटना है ना बेटा वो आईओसी के रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे। तो देखो एक्स और वाई का आईओसी था इसका रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट थे 18,000 के, 2/3 एक्स को 6,000 वाई को दे देंगे। इसे कैसे लिखते हैं देखो समझना। फोर्थ कंडीशन P&L अप्रोवेशन आप अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट हमारे लिए सिर्फ 18,000, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तुलना में प्रॉफिट कम पड़ रहा है इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं देना है जो निकला है 20,000 30,000। इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अपन बांट देंगे और इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो से बांटते हुए लिखोगे 12,000 6,000, ये 18,000 आपके पट गए। बस ये कॉन्सेप्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं देना है और हमारा क्या करना है कि प्रॉफिट जो है ना बेटा क्योंकि कम पड़ रहा है तो उसे उस रेशियो में बांट देंगे जिस रेशियो में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता। ये अमाउंट टेक्निकल हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कहलाएगा क्योंकि प्रॉफिट कम बढ़ रहा है। पांचवा और समझ लो तो मैं पूरा रिवीजन एक साथ दे देता हूँ इसका। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, प्रॉफिट है हमारे लिए 18,000। एक लाइन बेटा यहाँ मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ एक लाइन आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट। ये लाइन लिखी हुई हो तो फिर भले प्रॉफिट कम भी पड़ रहे हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो यहाँ कम पड़ रहे हैं, देखो 2 लाख और 1 लाख की कैपिटल पर 20,000 10,000 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, प्रॉफिट 18,000 ही है, कम पड़ रहे हैं। वैसे तो नहीं देना चाहिए 20,000 10,000 पर क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट पर चार्ज करना है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। बाई P&L 18,000 का ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100, 2 लाख का 10%, कम पड़ रहा है प्रॉफिट पर दे रहे हैं क्योंकि अपने को चार्ज करना है। तो अब लॉस बच जाएगा, 30,000 डीआर में है, सीआर में 18,000 ही है, डीआर ज्यादा है बेटा 12,000 से, तो फिर ये लॉस हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स कैपिटल लॉस बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2, 7,200, 4,800। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 5 सिचुएशन। देखो पहली सिचुएशन में तो डीड में कोई प्रोविजन ही नहीं था तो नहीं देंगे, दूसरे में लॉस है, सॉरी हाँ दूसरे में लॉस है और कुछ कह नहीं रखा है तो फिर नहीं देना है, लॉस में नहीं देना है, वो चार्ज के लिए कहे तो देना है, लॉस है नहीं देंगे और प्रॉफिट जो लॉस है उसको P&L रेशियो में बांट देंगे। यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा था, डीड में प्रोविजन भी है तो दे दिया। सारे क्वेश्चन तो बाकी इसी केस के ही हैं अपने। यहाँ प्रॉफिट कम पड़ रहा था
और चार्ज करने के लिए नहीं कह रहा था तो हमने कुछ नहीं, इंटरेस्ट और कैपिटल को हम लोगों ने टेक्निकली जो ये प्रॉफिट था उसे आईओसी के रेशियो में बांटते हुए दे दिया। यहाँ चार्ज करने के लिए कह रखा था तो हमने दे दिया, और जो भी हमारे लिए बेटा ना यहाँ पर लॉस बचा फिर बाद में वो P&L के रेशियो में बांट दिया। इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारी बुक में, तो लगे हाथ ये भी कर लेते ना कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। छठा क्वेश्चन देखो, एक्स वाई पार्टनर है बेटा 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग बांटते हुए। 1 अप्रैल को उनका कैपिटल 3 लाख 2 लाख रेस्पेक्टिवली था। पार्टनरशिप डीड बेटा आईओसी अलाउ करता है 10% से, सैलरी देना है 2500 का। The net profit before providing interest on capital and salary amount to ₹40,000। आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना मतलब P&L अप्रोवेशन बनाना है। यहाँ एक वर्किंग नोट को समझो, प्रॉफिट है बेटा मेरे लिए 40,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देना है। पहले तो तुम दोगे ना बेटा सैलरी देना, क्योंकि 2 ही चीजें तो अपने को देखना पड़ेगा कि कहीं प्रॉफिट कम तो नहीं पड़ रहा है। 25 रुपए पर मंथ, यहाँ भी बुक में करेक्शन है बेटा, हिंदी बुक में ये 1250 दिए हैं, 1250 इंटू 12 15,000 का सैलरी आपके लिए बनेगा। सैलरी दे देने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बचा है 25,000 का, ध्यान देते चलना। एक मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है 10% का। कैपिटल है एक्स और वाई की 3 लाख 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000 होता है, 10% 10,000 होता है, 30,000 होता है। समझो बात को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 चाहिए क्योंकि प्रॉफिट बेटा मेरे पास जो बचा है सैलरी लगाने के बाद वो 25,000 ही बचा है। तो प्रॉफिट इज लोअर देन आईओसी। चार्ज करने के लिए नहीं कह रखा है ना, कह रखा होता तो फिर तो देते ही देते, दिमाग नहीं लगाते। नहीं कह रखा है तो नो आईओसी इज अलाउड, मतलब ये जो 20,000 30,000 10,000 इसको अलाउ नहीं करेंगे। और जो प्रॉफिट है इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आईओसी रेशियो, आईओसी के रेशियो में बांट देंगे। एक्स और वाई का आईओसी अगर मैं देखूं तो 20,000 10,000 है, रेशियो हमारे लिए 2:1 है। तो जो प्रॉफिट बचा हुआ है, प्रॉफिट बचा कितना था हमारे लिए 25,000 था क्वेश्चन में 40 का, मगर 15 की सैलरी तो देनी ही देनी है। सॉरी 3 लाख और 2 लाख है बेटा कैपिटल। 30,000 20,000 50,000 होता लेकिन 25,000 ही है तो नहीं देंगे, पर 3 लाख 30,000 20,000 के रेशियो में 3:2 में बांट देंगे। एक्स को मिलेगा और वाई को, ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, प्रॉफिट कम पड़ रहा है ना, आईओसी देना है 50,000 का, प्रॉफिट हमारे पास जो बचा हुआ है वो सिर्फ बेटा 25 का ही बचा हुआ है, नहीं देना है क्योंकि प्रॉफिट कम पड़ रहा है। हाँ चार्ज करने के लिए साफ क्वेश्चन कह देता तो देते, नहीं कह रखा है मतलब नहीं करना है। P&L अप्रोवेशन अकाउंट बनाएंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 है।
टफ है ना कंसेप्ट, बेटा अच्छे से सीखना है इसको। सबसे पहले प्रॉफिट को लिखोगे बाय पी एंड एल। दो ही चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो पहले तो दे दो सैलरी, ताकि पता चले प्रॉफिट कितना, क्या कम है क्या नहीं है। अब प्रॉफिट कम पड़ रहा था इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं देंगे 30,000 20,000, जो बचा हुआ प्रॉफिट अपन ने बांटा ना उससे देंगे, और अपन ने बचा हुआ प्रॉफिट बांटा 15,000 10,000, तो इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे देंगे। क्योंकि इनका बना क्या था 30,000 20,000 पर, वो नहीं देंगे क्योंकि प्रॉफिट ही कम पड़ रहा है, तो बचा कुचा प्रॉफिट ही इनको बांट देंगे इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, और वो टेक्निकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहला जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर इसी लॉजिक का, ये तीन ही थे तो तीनों एक साथ ही इसलिए हम लोगों ने ले लिए। वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 13। बेटा मैं एक एक क्वेश्चन सेम पैटर्न पर जो जो आपके एग्जाम्पल है वो सब ले रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन प्रॉफिट कम बढ़ रहा हो और चार्ज करने को कह दे तो देना है, जैसे अपन ने 5वें में दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। नहीं कह रखा है तो हमने कुछ भी नहीं देना, और इंटरेस्ट प्रॉफिट जो बचा है उससे इंटरेस्ट कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 12 बेटा। आर एंड एस पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट है, रेशियो बेटा 3:2। आर एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, ध्यान देना, वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ कैपिटल लगाएगा 5 लाख की, और एस कुछ लगाएगा नहीं, कुछ भी नहीं लगाएगा, वो सिर्फ काम करेगा। पार्टनरशिप डीड में कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। अब कैपिटल तो आर नहीं लगेगी ना, तो सिर्फ उसी को मिलेगा, और एस को उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एवज में सैलरी मिलेगी। क्योंकि एस ने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी कैपिटल ही नहीं लगाया तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा, पर सारा काम वो करेगा ना, तो एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में उसे सैलरी दी जाएगी 2500। तो इसलिए इस 2500 पर भी वो सारे कंटेंट अपने को देखने पड़ेंगे। हमारा प्रॉफिट है साल के अंत में 40,000, देखो समझना। प्रॉफिट है 40,000, दो ही चीजें, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी, लेकिन वो जो सैलरी है ना बेटा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एवज, तो वो उसके अगेंस्ट में ही है, क्योंकि उससे पैसा नहीं लगाया ना, इसलिए उससे अलग से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन नहीं रहा, तो ये दोनों ही टेक्निकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है ना, ये ध्यान रखना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक बेटा वर्किंग पार्टनर है और एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो आर ने तो कैपिटल लगाई, ठीक है, उसके लिए तो 5 लाख का हम लोगों को 10% देना ही पड़ता, 50,000, और एस को उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह 2500 रुपए की सैलरी देनी पड़ेगी। 30,000 सॉरी। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, सिर्फ पीछे वाले क्वेश्चन में तो सैलरी के लिए आपने नहीं देखा, अरे नहीं देखते हैं सैलरी के लिए, लेकिन वो तो इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और एक को उसकी जगह सैलरी मिल रही है, क्योंकि एक ने कैपिटल लगाई एक ने नहीं लगाई, इसलिए दोनों को देखना रहेगा। यहाँ देना है 80,000, प्रॉफिट बना है 40,000 ही, प्रॉफिट कम पड़ रहा है, तो वही लॉजिक, प्रॉफिट इज लोअर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक को मत देखना, दोनों के लिए देखना, क्योंकि वो 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह ही दिए जा रहे हैं सैलरी के रूप में। नो आईओसी इज अलाउड, और प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आईओसी रेशियो। आर और एस को 50,000 30,000 मिलने हैं तरीके से, इंटरेस्ट एस को सैलरी के नाम से दे रहे हैं, पर वो इंटरेस्ट कैपिटल ही है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। 5:3 में बांट दो, 25,000
15। अच्छा, P&L appropriation account, for the year ended 31st March 17। particular amount, by P&L, अब ये R का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो नहीं 50,000 नहीं जो अपन ने ये बांटा ना 25,000, और S को सैलरी के नाम से ये दे रहे हैं, वो नहीं 30,000 जो अपन ने फिर इस रेशियो में बांटा 15,000। ऐसा कोई पीछे क्वेश्चन नहीं है मगर ये एग्जाम्पल है। अच्छा, ये 40,000 40,000 बढ़ जाए, तो ये इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लॉजिक के ये 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों मैंने एक साथ करा दिए। पीछे के 14 क्वेश्चन में से 1 से 6 हो गए, 1 से 5 पहले हो गए थे, छठा आज मैंने करा दिया, 7वां भी हो गया आपका शायद, या एक 8वां 13वां कल अपने करा था ना 2 क्वेश्चन, 7वां 13वां करा था शायद। तो 1 से 7 हो गए, 13 हो गए आपके, 8 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन इससे बचे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या लॉजिक है, डीड में कोई प्रोविजन ही नहीं है तो मत दो, डीड में है पर लॉस है तो मत दो, लॉस को P&L रेशियो में बांट दो। डीड में है मगर हमारे लेना प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है तो दे दो, डीड में है प्रॉफिट कम बढ़ रहा है तो मत दो, और बचे हुए प्रॉफिट को आईओसी के रेशियो में बांट कर दो। और डीड में है मगर प्रॉफिट कम बढ़ रहा है और ना क्वेश्चन में आपसे कहा जाए इंटरेस्ट को चार्ज ऑन प्रॉफिट करना है तो देना ही देना है, फिर जो लॉस बचे उससे P&L रेशियो में बांट दो। तो इसको कंप्लीट करना, कल नया टॉपिक इसमें लेते हैं, नए क्वेश्चंस लेते हैं।